बहराइच में देर शाम जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत रैन बसेरे पर मौजूद पत्रकार अमरनाथ पांडे, फराज अंसारी, पत्रकार जुनैद बेग एवं मानवाधिकार न्यूज के रोडवेज बस स्टैंड पर लगने वाले जाम की गंभीर समस्या को लेकर जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया। पत्रकारों द्वारा उठाई गई समस्या को जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने गंभीरता से लेते हुए आज के दिन में शहर भ्रमण के दौरान स्वयं रोडवेज बस स्टेशन पहुंचकर मौके का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि व्यवस्था, बसों की आवाजाही और जाम के कारणों का अवलोकन किया गया तथा जनता को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए जल्द ही एक फुल प्रूफ कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर बहराइच नगर पालिका के सहायक आयुक्त प्रतिभा सिंह एवं रोडवेज ARM ज्ञानचंद्र भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए ताकि शहरवासियों को यातायात जाम से निजात मिल सके। मैडम, DM साहब, लगातार जाम की शिकायत मिल रही थी, आज मौके पे आपने निरीक्षण किया है, क्या कमियां मिली? शहर के जाम के जो अलग अलग कारण हैं उसको हम एनालाइज कर रहे थे। उसमें बस स्टैंड जो हमारा शहर के अंदर पड़ता है और ऐसी बसेस जो श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जाती हैं और जो बाहर से जा सकती हैं लेकिन वो भी अंदर जाती हैं, उनके कारण से काफ़ी समस्या समझ में आई कि जाम लग रहा है। तो उसी के लिए आज भ्रमण किया गया। उसमें कुछ विकल्प ये देखे गए कि ये KDC तक ही अगर वो बसेज आएँ और वहीं उसके पहले अगर कोई हम व्यवस्था दें उनको सवारी उतारने और चढ़ाने की, और वहाँ से वो सीधे निकल जाए। और रोडवेज विभाग ने एक वर्कशॉप के लिए भी ज़मीन के लिए अनुरोध किया गया, उसके भी विकल्प आज देखे गए। प्रयास यही किया जाएगा कि जिन बसेस का यहाँ पर अंदर काम ना हो वो अगर बाहर के रूट से ही निकल जाए, उसकी व्यवस्था बनाने के जो विकल्प निकले हैं आज मौके पर, उसके आज निर्देश दिए गए और जल्दी एक हफ्ते के अंदर इसमें जो कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग प्रस्तावित करके काम आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? आज DM बहराइच अक्षय त्रिपाठी ने बस स्टैंड पर जाम की समस्या को लेकर दौरा किया है, आप भी साथ में थे, और उस पर क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, भविष्य में जाम कैसे हटेगा, इसके बारे में कुछ कहें। मैं ARM ज्ञानचंद बहराइच, आज DM साहब का यहाँ आगमन हुआ है। जाम की समस्याओं को लेकर के मुझे 4 बजे बुलाया भी था। महोदय का बहुत ही सहयोग रहा। उनके द्वारा यहाँ जाम की स्थिति को देखा गया। उनके द्वारा गुलवा घाट में ज़मीन भी दिखाई है और KDC के पास भी ज़मीन उन्होंने देखी है और यह आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो है लखनऊ से जो आने वाली बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व अन्य जगहों की जो बसें बहराइच डिपो आ रही हैं उनको वहीं पर रोक करके सीधे KDC से श्रावस्ती, बलरामपुर निकाली जाए। उसके लिए महोदय द्वारा काफ़ी सहायता का आश्वासन दिया है। ये कब से संचालित होने लगेंगे? ये जमीन आज देख ली गई है। उसमें DM सर द्वारा आज कई विभागों के अधिकारियों को, लेखपाल को, सबको बुलाया गया था। जल्द ही उन्होंने आश्वासन दिया इसके लिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसका बनवा करके अस्थायी तौर पे जो बनेगा शेडोल वगैरह, वो बस तुरंत संचालन हो जाएगा। जमीन देखी गई, स्वयं उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उन्होंने तलब किया था और सभी से इस संबंध में चर्चा की गई। मुझसे भी पूछा गया कि मतलब कैसे जाम से निजात पाया जा सकता है, तो मैंने कुछ सुझाव दिया है कि ये सर जो बाहर की गाड़ियां आती हैं जो सीधे बलरामपुर, श्रावस्ती के लिए संचालित होती है अन्य डिपो को, उसको KDC से ही मोड़ दिया जाए। उसके लिए थोड़ी सी जमीन वमीन की व्यवस्था करा दी है जिससे वहीं पर वो अपनी सवारी उतारेंगे, वहीं पर बैठा करके उधर प्रस्थान करेंगे, जिससे समस्या यहाँ पे जो बस, कितनी बसों का संचालन होता है? रोडवेज बहराइच की कितनी बसें हैं? बहराइच की आज के टाइम पे 136 बसें हैं। विभिन्न डिपोज की लगा करके लगभग 400-450 का आवागमन दिन भर में होता है। लेकिन बाहर की जो गाड़ियां हैं, बहराइच डिपो गाड़ियों से जाम नहीं लगता है। बाहर की ही जो गाड़ियां हैं, जगह पर्याप्त न होने के कारण जो है उनको मोड़ने में उसमें डिस्टर्ब होता है, उससे ही जाम लगता है यहाँ से KDC तक। तो मैंने सभी से पहले भी आदेश जारी कर चुका हूँ, कल भी आदेश किया था कि कोई भी यहाँ से तिकोनी बाग तक कोई गाड़ी खड़ी नहीं करेगा। फिर भी समस्या तो है, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन भी किया था। मुझे 4 बजे बुलाया भी था, उस समय भी मैंने निवेदन किया, रास्ते में भी निवेदन किया। 1-2 जगह जमीन भी देखी गई है। आज शीघ्र ही जाम की स्थिति से
मुक्ति मिलने की डीएम संभावना के है। औचक निरीक्षण में डीएम की गाड़ी लगभग 10 मिनट जाम में फंसी रही है और ये जानकारी आपके होते हुए तो क्या मानते हैं कि किसकी लापरवाही है कि जो रोडवेज बसों की वजह से जाम लगा था? मैं डीएम सर के साथ था, आज ऐसा नहीं है। जब आए थे सर तब मैं भी था पीछे, ऐसा आज जाम में नहीं फंसी है। कल की मुझे शिकायत मिली थी, कल सर यहाँ पर आए थे शाम को 6:30 बजे लगभग, उस समय जाम की स्थिति थी। उसके लिए मैंने तुरंत अपने यहाँ के उपाधिकारियों को कहा भी था कि इसको जाम को उसको हटवाइए, तो ये लोग तत्परता से हमारे उपाधिकारी लोग जो है मौजूद थे, उन्होंने तत्परता से उस जाम को हटवाया है। तो जिस तरह से ये जो बसें हैं आपके बस अड्डे से निकल, देखिए हमारे यहाँ 2 वर्कशॉप है, हमारे पास एक 36 खुज आज का बेड़ा है, 2 वर्कशॉप है जिसमें रीजनल वर्कशॉप भी है और डिपो वर्कशॉप भी चल रहा है। हमने इसी विषय में आज डीएम सर से भी अनुरोध किया कि सर कहीं हमें जमीन मिल जाए तो हम दोनों वर्कशॉप को अपना शिफ्ट कर देंगे, जिससे हमारी कोई भी बस रास्ते में नहीं रुकते। जहाँ तक तिकोनी बाग तक की बात है, यहाँ तक कोई बाहर की ही ज्यादातर आप लोग गाड़ी देखे होंगे, बाहर की है। उसके लिए हम लगाम लगाने के लिए आज डीएम सर से भी अनुरोध किए हैं कि सर यहाँ पर गार्डों की उसकी व्यवस्था बढ़ा दी जाए। मेरे आदमी भी लगे रहते, मैं स्वयं लगा रहता हूँ, आप लोग देखते भी हैं। तो अति शीघ्र ही हम लोग इसको भी इससे भी छुटकारा पा लेंगे। चारा